फिल्म की शुरुआत होती है और हम इंग्लैंड की एक बड़ी सी हवेली को देखते हैं जो कि काफी डरावनी थी। तकरीबन आधी रात थी और बिजली जोरों से कड़क रही थी। फिर हम वहाँ एक बटलर यानी एक नौकर को देखते हैं और एक औरत को जो एक कमरे में कैद थी। वो नौकर उन्हें कुछ खाने कहता है क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो वहाँ से भाग जाती है और एक रूम में जाकर एक तार अपने गले में डालती है और एक वजनदार स्टैचू लेके बस एक ही बात दोहराती है कि मेरे साथ अब सब खत्म हो जाएगा, और वहाँ से कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। यहीं से मूवी की ऑफिशियल शुरुआत होती है और हम देखते हैं न्यूयॉर्क शहर को और एक लड़की को जिसका नाम ईवी है। वो एक जगह वेट्रेस का काम करती थी और किसी तरह अपना गुजारा चलाती थी क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय एक दोस्त के जो उसको समझ सकती थी। ईवी के मॉम डैड कुछ साल पहले चल बसे, लेकिन उसकी मॉम ने उसे कहा था कि वो इंग्लैंड के किसी खानदान से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से अपने रिलेटिव्स को ढूंढना चाहती थी क्योंकि उसे अपने परिवार चाहिए था, कोई ऐसा जो अपना हो। ईवी की सहेली को भी ये बात पता थी और वो उसे डीएनए टेस्ट किट गिफ्ट करती है, जो एक कंपनी थी जो कि डीएनए रिपोर्ट से फैमिली मेंबर्स को ढूंढ सकते थे, जिसकी मदद से वो अपने ब्लड रिलेटिव्स को ढूंढ पाए। शाम को जब वो घर जाती है वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगती है क्योंकि वो करना उसे बेहद पसंद था। फिर वो अपने मॉम के पुराने रिकॉर्डिंग सुनने लगती है क्योंकि उसे अपनी मॉम की बेहद याद आ रही थी और वो बेहद अकेला महसूस करती है। वो उस डीएनए किट को देखती है जो उसकी सहेली ने दिया था और वो अपना ब्लड सैंपल देने तय करती है इस उम्मीद में कि उसका कोई अपना मिल जाए। वो अगले दिन अपना ब्लड सैंपल उस कंपनी में कुरियर करती है और रिजल्ट का वेट करती है और अब रिजल्ट भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि इंग्लैंड में उसका कोई कजिन है जिसका नाम ओलिवर अलेक्जेंडर है और उसके कजिन को भी कंपनी के जरिए मैसेज जा चुका था कि उसकी कोई कजिन है और वो उससे मिलना चाहता था। ईवी की सहेली कहती है कि तुम जो भी करो बस किसी पे पूरा विश्वास नहीं करना और सेफ रहना। अगले दिन ईवी ओलिवर से एक होटल में मिलने जाती है। वो उससे काफी अच्छे से पेश आता है और ईवी को ये बात बेहद पसंद आती है। ओलिवर कहता है कि हमारा परिवार इंग्लैंड में रहता है और उनको तुम्हारे बारे में जब पता चला वो भी तुमसे मिलने के लिए बेताब है और अगले मंथ हमारे एक कजिन की शादी है तो तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। ईवी कहती है कि नहीं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उसका कजिन कहता है कि अरे तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिर हम एक ही परिवार हैं। और कुछ दिन बाद वो इंग्लैंड जाने के लिए रवाना होती है और एयरपोर्ट पे वो फिर से अपने कजिन से मिलती है। वो वहाँ भी काफी स्वीटली बिहेव करता है और उसे डिवेल की हवेली में ले जाता है क्योंकि वही उसकी कजिन की शादी थी। ईवी उस शानदार हवेली को देख के हैरान हो जाती है और वहाँ शादी की प्रिपरेशन के लिए कुछ मेट्स भी थी। वो गलती से उन मेट्स से टकरा जाती है और उनके हाथ से ग्लास गिर जाती है। ईवी एक अच्छी इंसान थी और वो उनकी ग्लास उठाने में हेल्प करती है। तभी वहाँ एक आदमी उन मेट्स को डांटने लगता है और बदतमीजी से बात करता है। ईवी इस बात से चिढ़ जाती है और उसे कहती है कि ये उनकी गलती नहीं थी, ये मेरी वजह से गिर गए। तभी वहाँ एक लड़का आता है। वो उस आदमी से कहता है कि हमारे मेहमानों से अच्छे से पेश आओ और वहाँ से उसे भेज देता है और उस आदमी यानी उसके नौकर की तरफ से वो उससे माफी मांगता है। तभी उसका कजीन आके उसे इंट्रोड्यूस करता है और कहता है ये वॉल्टर है इस हवेली का मालिक और मैं इनके लिए ही काम करता हूँ। ईवी से काफी अच्छे से बिहेव करता है। ये देख के ईवी को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो उसकी हवेली की तारीफ करती है। उसके बाद वो नौकर उसका सामान लेके हवेली के अंदर जाता है और वो हवेली ईवी को बेहद पसंद आती है। यहाँ हम देखते हैं ये हवेली और कोई नहीं बल्कि वही हवेली थी जहाँ उस औरत ने अपनी जान दे दी थी। फिर ईवी को रहने के लिए एक रूम दिखाते हैं जो उसे बेहद पसंद आता है क्योंकि वो काफी बड़ा था और वहाँ उसकी हेल्प के लिए एक मेट भी थी जो उसको वहाँ के सभी रूल्स बताती है कि रात को बाहर नहीं निकलना है और लाइब्रेरी में नहीं जाना है क्योंकि वहाँ कुछ काम चल रहा है। ईवी उन्हें कहती है कि आप फिक्र मत करिए, मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूँगी। फिर वो उसी रूम में एक बड़ी सी पेंटिंग देखती है जो कि उसी औरत की थी जो हमने शुरुआत में देखी थी, यानी ये उसी का कमरा था जो ईवी को रहने के लिए दिया था। रात हो जाती है और ईवी अपने दोस्त से वीडियो कॉल में बातें कर रही थी और उसे सब कुछ बताती है और वो उसे वॉल्टर के बारे में बताती है। वहाँ कोई दरवाजा खटखटाता है। वो वॉल्टर होता है जो उसे मिलने आया था और वो उसे कहता है कि उम्मीद है आपको ये रूम पसंद आया और एक और बार मैं अपने नौकर की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता था। उसकी बातों से ये जाहिर हो रहा था कि वो ईवी को पसंद करने लगा है। अब उसके बाद वो बाहर वॉक के लिए जाती है जहाँ उसे एक पुरानी इमारत दिखती है। फिर जब वो सो रही थी उसे एक बुरा सपना आता है और वो उठ जाती है। उसे प्यास भी लगी थी
तो वो पानी लेने बाहर चली जाती है। वो देखती है वो नौकर आधी रात को एक मेड को लाइब्रेरी की सफाई करने भेजता है। ये देखिए उसे बेहद अजीब लगता है। फिर वहाँ उसकी मेड आ जाती है जो उसे कमरे में जाने कहती है और कहती है कि आप जाके सो जाइए, इतनी रात को बाहर घूमना ठीक नहीं। इवी तो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन वो लड़की जिसे लाइब्रेरी की सफाई करने भेजा था उसे अचानक कोई चीज दिखाई देती है जो छत से लटकी हुई थी और वो उस पर अटैक करती है और वो उसे खींच के ले जाती है। अगले दिन इवी अपनी फैमिली यानी अलेक्जेंडर की फैमिली से मिलती है जो कि उसके आने से बेहद खुश थे। वो भी सबको कहती है कि उसकी मॉम के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी और उसे अपना परिवार मिलने से वो बेहद खुश है। वो वापस अपने रूम में जाती है जहाँ उसे एक खूबसूरत ड्रेस दिखती है जो उसे वॉल्टर ने गिफ्ट की थी शाम की पार्टी के लिए, और उसके साथ एक खत भी था। वहीं दूसरी तरफ वो नौकर 2 मेड्स को काम बता रहा होता है और वो नौकर उन्हें बेसमेंट में शराब लाने के लिए भेजता है। वो दोनों मेड्स नीचे बेसमेंट में जाती है और वहाँ काफी अंधेरा था तो उन्हें बहुत डर भी लग रहा था और वो शराब को जल्दी ढूंढने लगती है ताकि वो जल्द से बाहर निकल सके, लेकिन उन पर भी वहाँ अटैक हो जाता है और उन्हें भी कोई खींच के ले जाता है। यहाँ इवी इस सबसे बेखबर रात को पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और वॉल्टर की दी हुई ड्रेस पहनती है और पार्टी में आती है। यहाँ वो 2 लड़कियों से मिलती है जो उनकी मेहमान थी। उसमें से एक बेहद घमंडी थी और उसकी बातों से लग रहा था कि वो ईवी को पसंद नहीं करती थी, और दूसरी बेहद अच्छी थी और बेहद खुश थी ईवी के वहाँ आने पे। ईवी उनको दूल्हे और दुल्हन के बारे में पूछती है। उसे बेहद अजीब लगता है कि वो जब से आई है उसने दुल्हन और दूल्हे को देखा तक नहीं। तभी वॉल्टर वहाँ आ जाता है और पार्टी शुरू करते हैं और वो सीधा ईवी के पास जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। ईवी को इस बात का बुरा नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करने लगी थी। उसके बाद वो दोनों वॉक पे जाते हैं, दोनों बेहद बातें करने लगते हैं। फिर वहाँ से वॉल्टर उसे खूबसूरत जगह लेके जाता है और वहाँ भी दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद ईवी जब अपने कमरे में सो रही थी उसे कमरे में कोई डरावनी चीज दिखाई देती है जिसे देख के वो बेहद डर जाती है और चिल्लाती है और बिस्तर के नीचे छिप जाती है। उसकी आवाज सुन के वॉल्टर वहाँ आ जाता है और वो उसे बताती है कि मेरे कमरे में कुछ अजीब है और मुझे बेहद डर लग रहा है। वॉल्टर उसे कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देखो शायद तुम्हें कोई बुरा सपना देखा। लेकिन ईवी फिर भी डरी हुई थी तो वो उसे आज रात वहाँ रुकने कहती है जब तक वो सो न जाए। फिर सुबह हो जाती है। वी को अपने बेड पे से एक कागज मिलता है जो कि वॉल्टर ने लिखा था। वो उसे कहता है कि तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुमको जगाया नहीं और मैं जा रहा हूँ। फिर वहाँ उसके कमरे में वो दोनों लड़कियाँ आ जाती है जो कल रात पार्टी में मिली थी। वो तैयार होने कहती है और फिर उसके नाखून काटे जा रहे थे। फिर वो नक्सली लड़की ईवी से कहने लगती है कि तुम खुद को जितना स्मार्ट समझती हो उतना तुम हो नहीं। कभी तुमने जाने की कोशिश की, फिर लाइब्रेरी में जाने से तुम्हें मना क्यों किया जाता है? गलती से उसके नाखून में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है और वो लड़की उसका खून पीने लगती है। ईवी को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और उस लाइब्रेरी के अंदर जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे जानना था कि आखिर उस लाइब्रेरी में है क्या और वो लड़की आखिर क्या कहना चाहती थी। वो चुपके से लाइब्रेरी में चली जाती है और देखती है वहाँ एक डेस्क था और उसके ऊपर कुछ दस्तावेज रखे हुए थे जिनमें ईवी की सब डिटेल्स थी, यानी वॉल्टर उस पे पहले से ही नजर रखे हुआ था। उसे ये बात बहुत बुरी लगती है और उसे अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी वहाँ वॉल्टर आ जाता है और वो उसे पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ। उसे वो पेपर्स दिखाती है और उसका मतलब पूछती है। वॉल्टर उसे माफी मांगने लगता है और उसे समझाने लगता है कि मुझे ये करना पड़ा। जब तुम यहाँ आ रही थी मुझे जानना था तुम्हारे बारे में, और कहीं तुम यहाँ पैसों के लिए तो नहीं आई हो। मैं अब तक जिससे भी मिला हूँ वो सिर्फ मेरी दौलत के पीछे थे, लेकिन जब मैं तुमसे मिला मैं समझ गया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। और फिर से ईवी वॉल्टर की बातों में आ जाती है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करने लगी थी। वो उसे कहती है कि मैं इस बार तुम्हें माफ करती हूँ, आइंदा से हमारे बीच कोई राज नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और दावत शुरू होती है। ईवी वहाँ एक रेड कलर का ड्रेस पहन के आती है जिसे देख के सब उसकी तारीफ करते हैं। ईवी वॉल्टर के पास जाके बैठ जाती है। तभी वॉल्टर खड़ा होता है और सभी को शुक्रिया अदा करता है उसकी अरसों से खिदमत करने के लिए और ऐलान करता है कि कल ईवी और उसकी शादी होगी। ईवी ये सुन के हैरान हो जाती है और उसे अजीब महसूस होता है और देखते ही देखते वहाँ माहौल और अजीब और डरावना हो जाता है जब एक मेड का गला काटा जाता है और उसे बड़े से बर्तन में उसका खून जमा करते हैं और ग्लास में सबको पीने के लिए देते हैं। ये देख के ईवी के होश उड़ जाते हैं और वो बेहद डर जाती है। और फिर वॉल्टर कहता है कि आप सदियों से मेरी गुलामी कर रहे हैं और मुझे हमेशा खुश रखा है। मुझे 3 बीवियां दी जिनमें से 2 मेरे पास है, लेकिन तीसरी बीवी के जाने के बाद यानी वो औरत जिसे हमने शुरुआत में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि ईवी की परदादी थी। वो कहता है कि ईवी से शादी के बाद मेरी फिर से 3 बीवियां हो जाएगी क्योंकि 3 नंबर की अलग ही ताकत है। दरअसल वॉल्टर एक वैम्पायर था, यानी ऐसे शैतान जो इंसानों का खून पीते हैं।
ईवी भी ये बात समझ गई थी और ईवी काफी डर गई थी वॉल्टर का ये चेहरा देखकर। वॉल्टर एक ऐसा वैम्पायर था जो बेहद ताकतवर था और इमोर्टल था, यानी जो कभी नहीं मर सकता था, और वो कई सदियों से जिंदा था और ये सारे लोग इंसान थे और उसकी गुलामी करते थे। वॉल्टर की दोनों बीवियां भी वैम्पायर थी और सदियों से उसके साथ थी, और तीसरी बीवी यानी ईवी की परदादी वैम्पायर नहीं थी क्योंकि वो किसी इंसान का खून नहीं पीना चाहती थी। इससे अच्छा उसने अपनी जान लेना समझा। वॉल्टर अब तक अपनी तीसरी बीवी की खोज में था क्योंकि वो किसी आम इंसान से शादी नहीं कर सकता था। उसे शादी करने के लिए खास खून चाहिए और क्योंकि ईवी की परदादी खास थी, ईवी के रगों में भी वही ब्लड था, इसलिए वॉल्टर ने उसे शादी करने के लिए चुना। ईवी वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी और वो दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन उसे वहीं रोक दिया जाता है। वॉल्टर उसे समझाने लगता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुमने ही तो कहा था कि अब हमारे बीच में कोई राज नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें सब बता दिया। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही हो रहा है। और जरा सोचो, इस इंसान की जिंदगी जो मर जाते हैं और मैं तुम्हें दे सकता हूँ ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी और दौलत और शोहरत से भरी। लेकिन ईवी उसके बातों में नहीं आती तो उसे पकड़ के एक बेसमेंट में बांध दिया जाता है। वो दोनों लड़कियां यानी वॉल्टर की बीवियां ईवी को समझाने लगती है कि तुम खामखा डर रही हो, हम भी इस सब से गुजर चुके हैं और शादी में जब वॉल्टर तुम्हें उसका खून पिलाएगा तुम बेहद ताकतवर हो जाओगी और तुम्हें ये जिंदगी बेहद अच्छी लगेगी, हम एक परिवार की तरह रहेंगे। लेकिन ईवी उनकी एक नहीं सुनती और फिर दोनों उसे वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ वो मेड आती है जो ईवी के साथ रहती थी। वो उसकी ये हालत नहीं देख पाती और उसे वहाँ से भागने में मदद करती है। ईवी वहाँ से भाग तो जाते है लेकिन वॉल्टर के आदमी को ये बात पता चल जाती है। ईवी हवेली से भाग के उस पुरानी इमारत में चली जाती है जहाँ कई लाश पड़ी थी। वो एक टेबल की तरह छिप जाती है, तभी वहाँ उस मेड को लाया जाता है और उसे भी मार दिया जाता है। ये देख के ईवी काफी घबरा जाती है। वो चालाकी से उस नौकर को उसी इमारत में बंद करके वहाँ से भाग जाती है और एक छोटे से गांव में पहुँचती है। वो एक बूढ़े पति पत्नी से मदद मांगती है और पुलिस को कॉल करने कहती है। ईवी को लगा था कि वॉल्टर से वो बच गई है, लेकिन वो जहाँ मदद मांगने आई थी वो वॉल्टर के ही गुलाम थे और उन्होंने वॉल्टर को कॉल करके अब तक इन्फॉर्म कर दिया था। वो ईवी को चाय पीने देते हैं। वो उस चाय को उस बूढ़े आदमी पे डाल देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसके सिर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। जब उसकी आँख खुलती है वो एक सोफे पे थी जहाँ एक मेड भी थी। वॉल्टर उसके बिल्कुल सामने बैठा था। वो ईवी को उससे शादी करने के लिए मनाने लगता है और उसके फायदे बताने लगता है और साथ ही उस मेड का खून पीता है। किसी तरह ईवी को शादी के लिए राजी कर लेता है। वो खुश नहीं थी और शादी के वक्त वो अपना हाथ काटता है और उसे खून पीने कहता है। ईवी खून पीने लगती है और वो उसका बहुत ज्यादा खून पी लेती है जिससे वॉल्टर कमजोर हो जाता है। और जब वॉल्टर शादी की रस्म पूरी करने उसका खून पीने की कोशिश करता है वो उसे ऐसा नहीं करने देती और वहाँ आग लगा देती है। सभी इंसान वहाँ से डर के भाग जाते हैं। ईवी एक लकड़ी के खंजर से वॉल्टर के सीने में अटैक करती है और वहाँ से भाग जाती है। अब वॉल्टर मरा तो नहीं था लेकिन उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो बूढ़ा दिखने लगता है। ईवी को मारने वो घमंडी लड़की उसके पीछे जाती है और उससे लड़ने लगती है। तभी वहाँ वो अच्छी लड़की आ जाती है और घमंडी लड़की से लड़ने लगती है। दोनों ही एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को मारते हैं। वॉल्टर ईवी को पकड़ लेता है और उसका ब्लड पीने की कोशिश करता है। ईवी उसका हाथ ही काट देती है और उसे जोर से किक मार के आग में फेंक देती है और वो वहीं मारा जाता है। और हम देखते हैं ईवी के नाखून और दांत नॉर्मल हो जाते हैं, यानी वॉल्टर के साथ उसकी शक्तियाँ भी खत्म हो गई थी। अब वो पूरे हवेली को आग लगा के वहाँ से बेहद दूर चली जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं ईवी, जिसका लुक काफी चेंज हो गया था, वो अपने दोस्त के साथ मिलके अपने उस कजिन को ढूंढती है और उसकी पिटाई करने का प्लान बनाती है क्योंकि अब वही था जो रह गया था। और यही मूवी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।